हे गाइज, वेलकम बैक माय चैनल ऑल इज वेल अनाया। तो 2023 एएनएम जीएनएम भर्ती है, जो उसकी क्या अपडेट है आपको बता दें। ये देखो, 377 प्लस 178 बराबर 555 लड़कियों को इन्होंने सॉल्व कर लिया है। अब क्या होगा बाकी मेंबर को लेकर, ये लोग हैं जो कछुआ चाल चल रहे हैं और 650 के साथ न्याय होगा या सीट ये लोग खा जाएंगे, अभी कुछ नहीं कह सकते हम सरकार का। 650 लोग हैं ना जो बच गए हैं, ठीक है ना, तो उनकी सीटों का क्या होगा कुछ नहीं पता, क्योंकि इन लोगों ने एमपी से होल्ड या जो मार्कशीट है उन्होंने होल्ड कर रखा है। केस पेमेंट का इनका लफड़ा चल रहा है अभी। तो और आपको बता दें, संविदा कर्मी था, उसने इसके मैटर में कुछ मैटर था, उसमें सुसाइड कर लिया था, लेकिन उसको तो अभी उसके कर्मचारियों जो था उनको क्या 11 लाख रुपए देके उनकी पत्नी को संविदा पे रख लिया है। तो संविदा पे रखने से क्या फ़ायदा भाई, इंसान तो चला गया ना, और इंसान जाने से वापस नहीं आता है, ठीक है। तो और कुछ है, कुछ के सवाल कि नीचे वालों को लेंगे या बाहर करेंगे। अब कुछ लोग हैं ना वो मेरे से सवाल कर रहे हैं, यानी उनके जो कॉल आ रहे हैं मेरे पास, एसएमएस आ रहे थे व्हाट्सएप पे कि है ना कि हम नीचे वालों को लेंगे या नहीं लेंगे, या इन लोगों को बाहर करेंगे या नहीं करेंगे। तो आपको बता दे, देखो बाहर करने की तो आप एक बार आस मत कीजिए, इन लोगों को कोशिश कर लीजिए, कर लेने दीजिए, क्योंकि असल में जिनका केस पेमेंट है और कुछ हैं जिन्होंने असल में काम किया भी है, ठीक है, लेकिन कुछ परसेंट अब सरकार को डाउट है कि भाई इन्होंने केस पेमेंट। तो मैं तो कहती हूँ, अगर आपको डाउट है तो उनके सीसीटीवी कैमरे का चेक कर लीजिए, कुछ तो आपको प्रूफ मिलेगा। तो उस आधार पे आप उनके प्रूफ के आधार पे आप इनको कोशिश करके ले सकते हो। अदरवाइज अगर आपको प्रूफ नहीं मिले तो फिर तो देखो कुछ नहीं कह सकते। आपको प्रूफ मिले, आप प्रूफ तो ढूंढिए कम से कम। तो ये है, तो इसके लिए तो देखो मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकती हूँ कि नीचे वालों को लेंगे या नहीं लेंगे। हाँ आप कोशिश, हाँ ऐसा ज़रूर है, अगर सरकार सीटें न खा जाए, कहीं इनको होल्ड में डाल दे और फिर सीटें खा जाए, तो इसके लिए आप है ना जो संघर्ष कर सकते हो कि सर आप सीटें तो मत खाइए, कम से कम है ना जो नीचे वालों को ले लीजिए। अगर नीचे वालों को नहीं लो तो आप इनका सोल्यूशन कर दीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में मतलब बुरा मानने वाली कोई चीज़ नहीं है, आप अच्छे से देखिए समझिए। हम तो चाहते हैं कि सबको नौकरी मिले। अब नेक्स्ट देखो न्यूज आपको बता दें, नर्सिंग ऑफिसर आपके ही है ना जो भाई ने डाला है, तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ें आप, है ना। तो नर्सिंग ऑफिसर का कार्य अक्टूबर माह में पूरा हो और अक्टूबर माह में ही अंतिम चयन सूची जारी हो के प्रयास मजबूत से मजबूत किए जा रहे हैं और करेंगे। ये आपके जो लीडर्स बन रखे हैं कुछ, अब आपको बता दूं लीडर्स पे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, इन पे भी आरोप लग रखा है और इन पे भी आरोप लगे हुए हैं। शायद ग्रुप्स वगैरह में चल रहा है कि इनके आरोप लग रहे हैं कि भाई ये जो है ना जो कोशिश नहीं कर रहे हैं, या एएनएम को पोर्टल नहीं खुलवा रहे हैं, या अदरवाइज और भी बहुत सी बातें हैं जो हम इस पे चैनल पे नहीं बता सकते हैं ना, ऐसे कुछ आरोप लग रहे हैं। तो कोशिश करे तो भी व्यर्थ, न करे तो भी व्यर्थ है। अब आपको बता दें 29 सितंबर के बाद तबादले चालू हो सकते हैं राजस्थान सरकार में। और अच्छा, राजस्थान सरकार में तबादले हो सकते हैं, यानी कि वो जगह है ना जो इधर उधर कर सकते हैं उनको। सभी एएनएम साथियों को सूचित किया जाता है कि अब आप 4200 के लगभग एएनएम भर्ती 2023 में चयनित हो। अब 85 से 90% एएनएम चयनित हो चुकी है, इसलिए अब सभी एएनएम साथियों के लिए अगले महीने से जिला चयन और पद स्थापन के लिए संघर्ष किया जाएगा। जल्दी ही आपको पद स्थापित करवाया जाएगा। ये आपके निवेदन ये कर रहे हैं आपके लीडर जो बन रखे हैं। फिर चिकित्सा मंत्री महोदय जी से मिलकर इस कार्य के लिए चर्चा की जाएगी और जल्दी आपको पद स्थापित करवाया जाएगा। यानी कि ये हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं। अब देखो कोशिश का कितना क्या फल मिलता है, लेकिन ऐसे नर्सिंग थोड़ा जागरूक रहेगा ना तो शोषण होना कम हो जाएगा। आपको पता है पहले संविदा में इनकी सैलरी कितनी सी हुआ करती थी, तो इन लोगों के संघर्ष की वजह से आपके प्रदेश अध्यक्ष ने संघर्ष की, नर्सिंग थोड़ा सा जागा है, तो जागने से, वरना आपका 8,000 7,000 में आप काम करते रहते थे और कुछ नहीं होता था। तो लीडर्स का जागना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और कुछ लीडर्स तो ऐसे हैं कि भाई जो लीडर बने फिरते थे, लेकिन जैसे ही उनका नंबर आया ना वो तो गायब ही हो गए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लीडर बन रहे हो तो लास्ट टाइम तक आपको संघर्ष करना होगा।
अब ये किसी भाई ने डाला है कि कार्य बहुत फास्ट हो रहा है, 10 टेबल से ज़्यादा टेबल लग गई हैं। मतलब इनको अंदर की भी खबर रहती है। 7 से 10 अक्टूबर तक परिवेदना क्लियर हो जाएगी। 20-22 अक्टूबर तक अनुभव सत्यापन क्लियर हो जाएगा सभी का। ठीक है, 20-22 अक्टूबर तक बता रहे हैं ये। जिनके नगद भुगतान का इशू है वो होल्ड पर जाएंगे। राज हेल्थ पोर्टल पर एएनएम और जीएनएम का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। वाह। और राज हेल्थ पोर्टल को एएनएम और नर्सिंग ऑफिसर को नियुक्ति दिए जाने का 2 महीने अक्टूबर और नवंबर का टारगेट दिया है। अगला अनुभव सत्यापन का लेटर मंगलवार को जारी होना संभावित है। कल छुट्टी के दिन भी अनुभव सत्यापन होगा, इसलिए जयपुर नज़दीक जिलों को फ़ोन कॉल से सत्यापन के लिए बुला लिया गया है और बुला रहे हैं। मतलब ये इनके पास में ये जो आसपास सीपू के साथ में तो रहते ही हैं, सीपू के आसपास रहते हैं, तो इनको पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है। अब देख लीजिए आपका काम कितना फास्ट चल रहा है। नर्सिंग ऑफिसर में भी अब छटनी होगी। अभी वैसे टाइम लगेगा, आपको बता दूँ। आप दिवाली तक मान के चल रहे हो, लेकिन दिवाली तक मुझे नहीं लगता कि नर्सिंग ऑफिसर को है जो ज्वाइनिंग मिलेगी। हाँ, एएनएम्स को ज्वाइनिंग मिल सकती है, लेकिन ऐसे एएनएम पहले एएनएम को ज्वाइनिंग इनका पूरा होने के बाद में ही है ना जो जीएनएम का काम प्रोसीजर तेज़ गति से होगा। अदरवाइज अगर इनका लफड़ा लटका रहा ना तो आगे का प्रोसीजर नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बने रहे चैनल के साथ में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।